हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मॉडल जिसका नाम है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, यानी पढ़ाने का एक आधारभूत मॉडल, जिसको ग्लेसर ने 1962 ईस्वी में तैयार किया था। बताया था पढ़ाने की शैली को, पढ़ाने के स्वरूप को, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। बुनियादी का तात्पर्य है कि कोई भी शिक्षण गतिविधि हो, चाहे वह व्यवहार से जुड़ी हुई हो, चाहे वह विषय के ज्ञान से जुड़ी हुई हो, चाहे किसी कला से जुड़ी हुई हो, चाहे कोई विशेष प्रयोग से जुड़ी हुई हो, चाहे कोई विशेष कौशल कला से जुड़ी हुई हो। सामान्यतः हर शिक्षण गतिविधि का पहला नियम तो यही होता है कि जो हम उद्देश्य लिए हैं, यानी जो हम सिखाना चाहते हैं, वह हमें प्राप्त होना चाहिए। उसको हम सिखाने में अध्यापक को सफल होना चाहिए। ये बुनियादी चीज़ है हर शिक्षण गतिविधि का। तो इसलिए इनकी शिक्षण गतिविधि को बुनियादी शिक्षण गतिविधि कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इस बात को, ये जो सामान्य रूप से जो बेस है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को आ जाना चाहिए, जो हमारा शिक्षण करने का उद्देश्य है उसे प्राप्त हो जाना चाहिए, इसको इन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल किया। हर टीचर यही चाहता है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वही बच्चों को आ जाए। जैसा मैं व्यवहार में परिवर्तन चाहता हूँ वह बच्चों में हो जाए। जैसा अध्यापक अपेक्षित व्यवहार सोचता है परिवर्तन होने का, वैसा हो जाए। तो वैसा ही इन्होंने अपने सिद्धांत में रखा है। कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन बेसिक ज़रूर है। विशेष तो नहीं है, सामान्य बात को इन्होंने स्पष्ट रूप से एक वैज्ञानिक ढंग से, व्यवहारिक ढंग से, मनोवैज्ञानिक ढंग से, अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। इसलिए इनके सिद्धांत को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। इन्होंने प्रस्तुत किया, जो सामान्य बातें थी उन्होंने प्रस्तुत किया, इसीलिए इनको कहते हैं बुनियादी शिक्षण। इसीलिए बुनियाद से जुड़ी हुई बातें हैं, जो व्यवहार से भी जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए इन्हीं के इस मॉडल को कक्ष मीटिंग मॉडल भी कहा जाता है, प्रतिमान भी कहा जाता है, जिसको किसने कहा था? ब्रूस, जोई और मोर्स ने कहा था कि वास्तव में इनका कोई विशेष मॉडल नहीं है। जो कक्ष में एक अध्यापक सोचता है वैसा सोच करके पढ़ाता है, फिर लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न करके पूछता है कि हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ आ गया है कि नहीं। उसी प्रक्रियाओं से होकर के ये गुजरता है। इसलिए इसका नाम ब्रूस, जोई और मोर्स ने कक्ष मीटिंग प्रतिमान कहा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है पूछता रहता है कि यह नाम किस मॉडल का रखा, यह नाम किस मॉडल का है, ऐसे पूछ सकता है। या किसने कहा था कक्ष मॉडल के विषय में, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ते हैं। जैसे हमने बताया कि कक्ष में कोई भी अध्यापक यही सोचता है कि जो मैं पढ़ाया हूँ वो बच्चों को आ जाए, उसका पढ़ाता है, फिर बीच में उसका इंटरेक्ट करता है, यानी बीच में वह बच्चों की स्थिति गतिविधियों को भापते हुए, पढ़ाते हुए लास्ट में मूल्यांकन करता है। तो ये बेसिक चीज़ों से जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए यह मॉडल जो है आधारभूत गतिविधियों से जुड़ा। आइए इसका अर्थ हम लोग देखते हैं, फिर इसके महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को देखते हैं जिसके माध्यम से पूरा होता है। चलते हैं। अधिगम की सफलता हेतु। देखिए, हम यहाँ पर आपको समझाने की मैं एक लेक्चर के रूप में इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि आप जब समझ जाएंगे तो आप जितना पढ़ेंगे आप आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम आश्रित नहीं करना चाहते, हम आपको स्वतंत्र रूप से उड़ना सिखाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। अधिगम की सफलता हेतु, यानी जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है वह उद्देश्य जो है हमारा क्या है? अधिगम की, वो उद्देश्य प्राप्त होना हमारा अधिगम की सफलता है। यानी अधिगम की सफलता हेतु अनुदेशनात्मक स्थिति, यानी जो हम उद्देश्य लिए थे अधिगम के लिए, और तकनीकी, यानी जो हम उसमें अन्य गतिविधियां, सहायक सामग्री, तकनीकों का जो प्रयोग कर रहे हैं वह, यानी अधिगम की सफलता हेतु अनुदेशनात्मक स्थिति का और तकनीकियों का इस प्रकार से अंतःक्रिया, इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, या इस प्रकार से पढ़ाया जाए, या इस प्रकार से अध्यापक इसके संदर्भ में कक्ष में व्यवहार प्रस्तुत करे कि उद्देश्य प्राप्त हो जाए या हम उद्देश्य के निकट पहुंच जाएं। ऐसी जो
ऐसा जो मॉडल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। यानी अधिगम की सफलता हेतु अनुदेशनात्मक स्थिति, यानी जो हम पढ़ाने का अधिगम कराने का जो उद्देश्य बनाए हो, और इस अधिगम को प्राप्त करने के लिए जो तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, जो सहायक सामग्री या आवश्यक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस प्रकार से अंतःक्रिया अध्यापक कक्ष में प्रस्तुत करे, इस प्रकार से पढ़ाए, इस प्रकार से व्यवहार करे या इस प्रकार से समझाए कि जो हम उद्देश्य लिए थे, अनुदेशनात्मक उद्देश्य या हमारा जो शिक्षण का उद्देश्य है वह प्राप्त हो जाए या हम उसके सन्निकट पहुंच जाएं, उसी को कहते हैं बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। इसी अगर दूसरे अर्थों में अगर देखें, थोड़ा सा विशेष अर्थों में देखें, तो ये जो शिक्षण प्रतिमान के जो 4 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, इसी में ही इसका अर्थ निकल जाएगा। कैसे, अब इसको देखते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य को शिक्षण का उद्देश्य भी कहते हैं। इसको पिछले वीडियो में आप जब जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ मिल जाएगा। तो जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता है या जो शिक्षण का उद्देश्य होता है उससे संबंधित है। अनुदेशनात्मक यहाँ उद्देश्य का तात्पर्य यह है कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, यानी शिक्षण का जो उद्देश्य है उसी को अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। तो शिक्षण के उद्देश्य का बालकों के पूर्व व्यवहार से या प्रारंभिक व्यवहार से जोड़कर अनुदेशनात्मक, उसे सिखाने के लिए जो अध्यापक निर्देश देता है, जो व्यवहार प्रदर्शित करता है, जो क्रियाकलाप सिखाता है, जो विधि प्रविधि का प्रयोग करते हुए उसे ज्ञान कराने में या व्यवहार करने में जो सफलता प्राप्त होती है, वही क्या कहलाता है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। यानी कि पहले हम उद्देश्य बनाते हैं, फिर उस उद्देश्य को सिखाने के लिए या उस शिक्षण में जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए बालकों के पूर्व ज्ञान से जोड़ दें। पूर्व ज्ञान से जोड़ करके हम उसे उस बातों को बताएं, समझाएं, विधि प्रविधि अपनाएं, फिर उसको हम यह देखें कि वह प्राप्त हो गया है कि नहीं। जो चीज़ हम ये अनुदेशात्मक उद्देश्य लेकर के चले थे वो प्राप्त हो गया है कि नहीं। अगर वो प्राप्त हो जाता है तो हमारा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान सफल है, नहीं प्राप्त होता है तो फिर से प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ से भी एक अर्थ आप लिख सकते हैं। आइए हम इसके विभिन्न तत्वों के विषय में देखते हैं या विभिन्न प्रक्रियाओं के विषय में देखते हैं जिसके माध्यम से बुनियादी शिक्षण प्रतिमान ग्लेसर का पूर्ण होता है। पहला है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य का तात्पर्य है कि जो चीज़ हम सिखाना चाहते हैं, जो हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, जो मापदंड निर्धारित करते हैं, जो हम सिखाना चाहते हैं, वह है अनुदेशात्मक उद्देश्य। पहले तो क्या होता है कि अध्यापक क्या करता है, किसी विषय के संदर्भ में अपना उद्देश्य निर्धारित करता है, उद्देश्य की सीमा निर्धारित करता है कि यह विषय या यह जानकारी इस सीमा तक मुझे दे देनी है, यह सिखाता है। दूसरा है, इसके बाद अध्यापक क्या करता है, जब कक्ष में आता है तो प्रारंभिक व्यवहार का तात्पर्य है कि जो उद्देश्य बनाया है उसके लिए पूर्व का ज्ञान क्या होना चाहिए, बालक के पास कैसी योग्यता होनी चाहिए, कैसी क्षमता होना चाहिए, जो हमारा उद्देश्य है उसको जानने के लिए उसके पहले उसको क्या नॉलेज होना चाहिए। इस पूर्व ज्ञान का वो क्या करता है, जानकारी हासिल करता है या बच्चों के अंदर उस चीज़ को ढूंढता है और पूर्व ज्ञान से जोड़ करके अब क्या करता है, तीसरे में अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके इस अनुदेशनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियां करता है। यानी कक्ष में विषय को प्रस्तुत करता है, उसमें विधि अपनाता है, प्रविधि अपनाता है, क्रियाकलाप, सहायक सामग्री, आवश्यक सामग्री, तकनीकी गतिविधियों का प्रयोग, अन्य संचार के माध्यमों का प्रयोग, चित्र का प्रयोग इत्यादि का जो वह प्रयोग करके क्या करता है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अंतः क्रिया करता है या पढ़ाने का कार्य करता है जो उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई होती है। इसको पढ़ाने के बाद फिर क्या करता है, उसका मूल्यांकन करता है। निष्पादन का मतलब प्राप्त हुआ कि नहीं, उसका क्या करता है, मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का तात्पर्य यह है कि वह बच्चों को जो मैंने सिखाना चाहा, पूर्व ज्ञान से जोड़कर वर्तमान में जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो सिखाना चाह रहा हूँ, वो प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। अर्थात उसके लिए विधि पर टेस्ट लेता है, पूछता भी है, साक्षात्कार के माध्यम से भी पूछ सकता है, प्रश्न के भी माध्यम से पूछ सकता है और
अन्य विधियों का वह करते हुए वह मूल्यांकन करता है कि जो हमारा उद्देश्य है वो प्राप्त हो गया कि नहीं। यदि उद्देश्य प्राप्त हो गया तो आपने मॉडल का पूरी तरह से आप जो व्यवहार अपनाए हो वो सफल है। यदि नहीं उद्देश्य प्राप्त हुआ, नहीं बच्चे सीख पाए, तो फिर सुधार करना पड़ेगा, फिर ये प्रक्रिया फिर से चलना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे अध्यापक पढ़ाया, नहीं समझ में आया तो फिर पढ़ाया, तो यही चीज़ें हैं। इसको इन्होंने सिस्टमेटिक रखा। इसको देखिए फिर से, अनुदेशनात्मक मतलब विषय की जानकारी या उद्देश्य निर्धारित करना, दूसरे में पूर्व ज्ञान से जोड़ करके इसको पूर्व ज्ञान के विषय में जानकारी हासिल करना कि क्या योग्यता, क्या क्षमता, पूर्व की जानकारी है या नहीं, इससे संबंधित जो चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं उसके पास योग्यता, क्षमता, रुचि, तत्परता है कि नहीं, ये सब जानकारी लेना। तीसरे स्तर पे क्या करता है, वह अपने उद्देश्य को यानी जो चीज़ पढ़ाना चाहता है उसको पूर्व ज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिसमें विधि, प्रविधि, क्रियाकलाप, व्यवहार, प्रयोग इत्यादि को अपनाता है। चौथे में क्या करता है, निष्पादन में वह मूल्यांकन करता है। उसके लिए वह प्रश्न का स्वरूप, विधि का चुनाव और छात्र के व्यवहार में परिवर्तन संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए क्रियाकलाप या प्रश्न इत्यादि पूछ करके वह जानकारी हासिल करता है कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं। पूरा हो गया तो मॉडल सफल है, पूरा नहीं हुआ तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, पढ़ा करके उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन 4 प्रक्रियाओं से गुजरता है, जो सामान्य रूप से हर विषय में, हर कक्षा में या हर अध्यापक इन प्रक्रियाओं का पालन करता है, जो सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से देखी भी पाई जाती है। और शिक्षण का बेस भी यही होता है, इसीलिए इनके मॉडल का नाम है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। मुझे उम्मीद है कि आप इसके अनुसार भी अर्थ समझ गए होंगे और इसके महत्व को समझ गए होंगे, इसके स्वरूप को समझ गए होंगे, और दूसरी तरफ यह भी आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।